गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 क्या है? गोदावरी। तो बता दें इसके लेखक क्या हैं? काका कालेकर। तो चलिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। क्या इसमें बोला जा रहा है? मद्रास से राजमहेंद्री जाते समय बिजवाड़े में सूर्योदय हुआ। वर्षा ऋतु के दिन थे। फिर पूछना ही क्या था, सर्वत्र विविध छटा वालों हरा रंग फैला हुआ था। हरे रंग को इस तरह जमीन पर पड़ा रहना मानो असह्य लगने से बड़े बड़े गुच्छ हाथ में लेकर अपने ऊपर उछालने लगा। ताड़ के पेड़ जहाँ जहाँ दिख पड़े थे। पूर्व की ओर एक नहर रेल की सड़क के किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण उसका पानी कभी कभी ही दिख पड़ता था। सिर्फ तितलियों की तरह अपने पंख फैलाकर कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर से उस नहर अस्तित्व ध्यान में आता था। बीच बीच में पानी के छोटे बड़े तालाब मिलते थे। इन तालाबों में विविध रंग के क्या थे? बादलों वाला अनंत आकाश नहाने के लिए उतरा था, इसलिए मानो की गहराई अत्यंत गुना गहरी मालूम होती है। कहीं कहीं चंचल मामलों में 20 निस्तंभ बगुलों को देखकर मैं प्रभावित कि वायु का अभिनंदन करने का दिल हो जाता था। ऐसे काव्य प्रभाव से होकर हम कोव्यूर कहाँ पहुँचे? कोव्यूर स्टेशन आ गया। अब गोदावरी मैया के दर्शन करने हेतु उत्साह हेतु यहीं से पैदा हुआ। पुल पर से गुजरते समय बाईं ओर देखा और इसी उधेड़बुन में हम पड़े थे कि इतने में पुल आ गया और भगवती गोदावरी का सुविशाल विस्तार दिखाई देने लगा। उसके बाद क्या हुआ? पुल पर जब आया तो गाड़ी काफ़ी देर चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूर्व दिशा की ओर तो देखना ही रह गया। उस पर मुड़े तो जहाँ बिल्कुल नई ही शोभा नजर आई। पश्चिम की ओर गोदावरी जितनी चौड़ी थी, उससे भी विशेष चौड़ी पूर्व की ओर थी। उसे अनेक मार्ग द्वारा सागर से मिलना था, किंतु गोदावरी तो धीरोकदत्त माता है, उसका संभव भी उदात्त रूप में ही व्यक्त हो जाता है। ऊपर के दीप के लिए अलग किस्म थे। क्या बहते पानी के मामले में हमने टक्कर लेने वाला इन दीपों में किसी ने ऊंचे प्रसाद बनाए होते थे, शायद वह दूर से दिख पड़ते। प्रकृति ने तो केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताओं को खड़ी कर दिया और बाईं और राजमहेंद्री और धवलेश्वर की सूखी बस्ती आनंद मना रही थी। ऐसे विरल दृश्य से मैं क्या हो गया? तृप्त होने से पहले मैं नदी के बाएं किनारे पर उन्मुक्त के साथ बहता हुआ कांस की सफ़ेद कलगियों का श्वार प्रवाह दूर दूर तक चलता नजर आ रहा था। नदी के पानी में क्या था? उन्माद था, किंतु लहरें नहीं बनी हुई थी। कलयुग के इस प्रवाह के पवन के षड्यंत्र रचा था, इसलिए वह मनमानी लहरें उछाल सकता था। जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखा, और नज़र की पहुँच यहाँ कम क्यों हो, किंतु कलगियों का प्रभाव तो बहता ही जा रहा था। गोदावरी के विशाल प्रभाव के साथ ही होड़ करते हुए वह संकोच क्यों करता? माता गोदावरी के विशाल पुलिन पर उनके माता का स्वप्न कम हो गया। अब माता गोदावरी राम लक्ष्मण सीता से लेकर वृद्ध जटाओं तक सबको स्तनपान कराया था। तेरे किनारे सूरवीर पैदा हुए और तात्विक भी पैदा हो गए, संत भी पैदा हुए और राजनीतिक भी देश भर में भी पैदा हुआ, और ईश्वर भक्त भी। चारों वर्णों की तू क्या है? माता है। तेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। नई नई आशाएं लेकर मैं दर्शन के लिए आया हूँ। दर्शन से तो कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु मेरी आशाएं क्या हुई? अभी भी तृप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार तेरे किनारे रामचंद्र ने दुष्ट रावण के नाश का संकल्प किया, वैसे ही संकल्प मैं कब से अपने मन में लिए हुई। तेरी कृपा होगी कि हृदय से तो देश में रावण का राज्य मिट जाएगा। राम राज्य की स्थापना होते मैं देखूंगा और फिर तेरे दर्शन के लिए आऊँगा, और कुछ नहीं तो कांस की कलगी के स्नान प्रभाव की तरह मुझे उन्माद बना देगा, जिससे बिना संकोच के एक ध्यान में रखकर मैं माता की सेवा में रत रह सकूंगा और बाकी सब कुछ भूल जाऊंगा। तेरे नीर में अमोघ शक्ति है। तेरे नीर की एक बूंद का सेवन ही में व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये काका कालेश्वर की स्टोरी थी, जो शॉर्ट करके हमने आपको सुनाया। तो चलिए, जब तक हम क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं 9 चैप्टर का, वो क्वेश्चन आंसर आप लिखिएगा। तो धन्यवाद।